यहाँ एक छात्र का व्यक्तित्व और उसके साहसिक कदमों की चर्चा चल रही है। वह तो ऐसे नियमों को चुनौती देने में माहिर है, जैसे कि उन्हें किसी ने चॉकलेट में डुबोकर फेंक दिया हो। वो अपने तरीके से जीवन जीता है, और कभी-कभी तो उसके तरीके इतने अनोखे होते हैं कि आम आदमी बस सिर स्क्रैचिंग में ही लगा रहता है। और बात करते हैं शिक्षा प्रणाली की कठोरता की। कैसे वो छात्र अपने दृष्टिकोण से शिक्षा के पारंपरिक तरीकों को ऐसे चुनौती देता है, जैसे कि वो पुराने जमाने के डांसर्स को डांसिंग विद द स्टार्स में भाग लेने के लिए कह रहा हो। उसका मानना है कि पढ़ाई का एक नया और मजेदार तरीका भी हो सकता है। अब सुनिए एक दिलचस्प घटना। वीडियो में दिखाया गया है कि जब छात्र ने अपने ज्ञान से शिक्षक को ऐसा चौंकाया कि वो शिक्षक अपनी किताबें तो छोड़िए, अपने चश्मे को भी पीछे छोड़ गया। यह घटना उसके आत्मविश्वास और रचनात्मकता की एक बेहतरीन मिसाल है, जैसे अचानक से कोई अपने बागीचे में गुलाब की जगह धनिया उगा दे। यहाँ बात होती है कि शिक्षा में सिर्फ अंक और परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह तो ऐसा है जैसे कि आप एक ऐसी रेस देख रहे हो जहां बस घोड़े की जगह केवल उसका नंबर महत्वपूर्ण हो। इससे छात्रों की वास्तविक क्षमताएं और मानसिक स्वास्थ्य तो बस धूमिल होते जाते हैं। अब बात करते हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षा प्रणाली के प्रभाव की। यह प्रभाव इतना गंभीर है कि कई छात्र पढ़ाई के तनाव में आकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। यह तो ऐसे है जैसे आप अलार्म को बार बार बंद कर रहे हों और अंत में वो पूरी रात जगाए रखे। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे छात्रों को अपने दोस्तों से अलग कर दिया जाता है। इसके चलते उनके मानसिक तनाव का ग्राफ तो ऐसे चढ़ता है जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हों। दोस्ती के बगैर जीवन बस एक खाली प्लेट जैसी हो जाती है। अब एक मजेदार मोड़ पर आते हैं। भाषण के दौरान छात्र ने प्रिंसिपल की प्रशंसा करते हुए अनजाने में कुछ अपशब्द कह दिए। बस उस समय दर्शकों में हंसी का ऐसा माहौल बना जैसे सारे छात्र छुट्टी की घोषणा सुन रहे हों। प्रिंसिपल की बेटी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने छात्र की बातों पर नाराजगी जताई। इससे छात्र की स्थिति और खराब हो गई और वो वहां ऐसे खड़ा था जैसे किसी ने उसे परीक्षा में पूरे 100 नंबर दे दिए हों और उसका उत्तर पत्रक गायब हो गया हो। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जब छात्र ने अपने दोस्त के पिता की बीमारी के कारण अस्पताल में मदद की। इस बेहतर काम ने उसकी और डॉक्टर की बेटी के बीच नजदीकी बढ़ाई। ये दोस्ती तो ऐसे बड़ी जैसे रागिनी एमएमएस की सीक्वल की कहानी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे के लिए अपने सपनों को त्यागने का फैसला किया। यह उनकी गहरी दोस्ती का एक शानदार उदाहरण है, जैसे दोस्त एक दूसरे के लिए पिज्जा का आधा हिस्सा छोड़ देते हैं।